अगर आपको भी सिर दर्द रहता है, बलगम रहती है, आँखों की रोशनी कम हो रही है, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, थकावट जल्दी हो जाती, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, सुस्ती बहुत ज़्यादा है, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लेकिन बहुत ही गुणों से भरपूर लड्डू, जो कि गर्मियों के लिए स्पेशल है और गर्मियों में ही खाए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मादा ढाबा। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने दो तरह के आते हैं मार्केट में, एक तो छिलका उतरे हुए आते हैं, एक के ऊपर छिलका लगा होता है। हमने छिलका उतरे हुए लेने हैं। अगर आपके पास छिलके वाले हैं तो आप उसके ऊपर से छिलका उतार सकते हैं। ये ग्राम में 300 ग्राम है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो भी बहुत ही गुणकारी है। सारी चीज़ें, ये सारे के सारे सीड्स हैं। मैंने इसमें पॉपी सीड्स लिए हैं, मेलन सीड्स लिए हैं, वाटरमेलन सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड्स लिए हैं और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। सौंफ ली है 1 चम्मच और साथ में लिए हैं 10 से 15 इलायची, छोटी इलायची जो होती हैं। ये सारे ही सीड्स ठंडे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से 1 या 2 सीड्स भी ले सकते हैं और क्वांटिटी उनकी बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी का है वो है धागे वाली मिश्री। गर्मियों में इसको खाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये ग्राम में 250 ग्राम है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है देसी घी। ये 100 ग्राम देसी घी लिया है। इन सब इंग्रेडिएंट से ही हम इतनी ताकतवर और इतनी सेहतमंद लड्डू बना के तैयार करेंगे कि अगर आप गर्मी में एक लड्डू भी अगर खाते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले चने जो भुने हुए लिए हैं वो मैंने आधे जार में डाल दिए हैं और सारे के सारे सीड्स डाल दिए हैं। इसके ऊपर फिर से चने डाल दिए हैं ताकि ये सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल ग्राइंड होके इसका एकदम से आटा बन जाए, यानी कि पाउडर बन जाए। इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाना चाहिए। ये देखिए, इसका पाउडर बन के तैयार है। बहुत ही जल्दी बनता है, लमसम 30 सेकंड्स के अंदर ये पाउडर बन के तैयार हो जाता है क्योंकि सारी ही चीज़ें जो चने हैं वो भुने हुए हैं तो उसको भी एकदम से क्रंची होते हैं, सीड्स भी सारे क्रंची होते हैं, तो इनको ग्राइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब चलते हैं मिश्री की तरफ। मिश्री के क्योंकि टुकड़े मोटे हैं और इसके बीच में धागा भी है, तो सबसे पहले हम कुंडी डंडा लेंगे और उसमें से मिश्री के जो दाने हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे ताकि हमारा मिक्सी का जार ख़राब ना हो और इसमें से धागे भी निकल जाएं। ये देखिए, इस तरह के धागे इसमें होते हैं। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, तोड़ लेंगे इसको अच्छी तरह से और फिर इसको जार में डालेंगे। बहुत ही इजी है ये रेसिपी बनाना और 10 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और ये रेसिपी सारी गुणों की खान है। ये देखिए, ये मैंने मिश्री पीस ली है। मिश्री पीसने में भी आपको 1 आध मिनट का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल पाउडर कर लेना है आपने बारीक इसको, और ये भी हम साइड पे रखते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें जितना भी मैंने घी लिया था 100 ग्राम वो मैंने डाल दिया है और साथ ही मैंने जो ये मिक्सचर ग्राइंड करके रखा था चने का और ड्राई फ्रूट का वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे इसके लिए और इसको चलाते जाएंगे। चलाते हुए इसके जितने भी इसके लम्प्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म करते जाएंगे। बहुत ही इजी है और इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है जिन लोगों को भूलने की प्रॉब्लम है या जिन लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं या जिन लोगों को बलगम रहती है, बलगम ठीक नहीं होती है सारा साल, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें एक और मैं इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें घी बहुत कम डाला है। इसमें आप 2 से 250 ग्राम तक घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 100 ग्राम घी डाला है। ये मैंने घी बनाया था कल, और उसमें से जो छिड्डी निकलती है उसको मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ये छिड्डी बिल्कुल साफ़ है। मैंने इसको जलने नहीं दिया है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल नीट है और फ्रेश है। इससे चिकनाई तो थोड़ी कम है इसमें, लेकिन इसमें सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये लड्डू इसके बनाएंगे तो बांधते ही लड्डू एकदम से बंधने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाते हैं इससे लड्डू। तो अगर है आपके पास तो डालें, नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप 50 ग्राम या 100 ग्राम आप घी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इतनी घी में भी अगर आप बनाते हैं इसको तो 100 ग्राम घी में भी ये जो रेसिपी है ये बन के बहुत अच्छी तैयार होती है। आप जब लड्डू बांधने का टाइम आता है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच आप उसमें
दूध के डाल सकते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है उसके 2-3 चम्मच आप दूध डाल लें तो ये प्रॉपरली लड्डू बन जाएंगे। अब देखिए इधर हमारा मिश्रण जो है मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पका लिया है इसको। और इसमें अब जो मिश्री हमने पीस के रखी थी वो मैंने सारी डाल दी है। गैस की फ्लेम नीचे से बंद कर दी है। जब भी लड्डू बनाने के लिए हम मीठा मिक्स करते हैं तो उसको लास्ट में करते हैं। और दूसरी टिप यही है कि इसको हमेशा आप गैस बंद करने के बाद ही मीठा डालें, क्योंकि अगर हम गैस चला के मीठा डालते हैं तो ये मीठा जो है वो पानी छोड़ देता है, जिससे कि हमारी जो रेसिपी है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है और उसको फिर लड्डू बांधने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी आपको बुरबुरी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर रेसिपी बन के तैयार है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब इसके लड्डू बांध लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद इसके लड्डू बनाने शुरू करें। अब देखिए मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ इसके। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से ये रेसिपी बन जाती है, लेकिन ये रेसिपी गुणों की खान है। आप एक बार मेरे कहने पे नहीं, आप इसको पूरी तरह से सर्च करें इन चीज़ों को, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ठंडी होती है। भुने चने जो हमने डाले हैं छिलके के, उतरे हुए छिलके के, ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि हमें भूख कम लगती है। जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, लेकिन वो इसमें मिश्री नहीं डाल के उसको ऐसे ही आप पंजीरी के रूप में ही आप रख लें और उसको आप दूध में डाल के, इसको 2 चम्मच जैसे दूध में डाल के आप इसको घोल के पी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। गर्मियों में इस तरह के लड्डू, अगर आप जैसे कि आप जॉब वगैरह करते हैं, सुबह बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो वो खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, दूध के साथ एक लड्डू आप उनको दें तो ये 2-3 घंटे की भूख आराम से ये बच्चे इसकी निकल जाते हैं। 2-3 घंटे की भूख, छोटी मोटी भूख जो होती है इससे मिट जाती है और जल्दी भूख नहीं लगती है। ये हमारी जो वेट लॉस जर्नी में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें इन लड्डुओं को। ये बहुत ही गुणों की खान है ये लड्डू, और बहुत ही ठंडक देते हैं गर्मी में, क्योंकि सीड्स सारे ही ठंडे होते हैं और चने भी खाने बहुत अच्छे होते हैं गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो इसलिए इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। एक लाइक तो बनता है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शुगर पेशेंट्स के लिए या आपको कम तेल, कम ऑयल, कम घी में चीज़ें बनी हुई आपको सारी की सारी आपको मिल सके। यहाँ पे प्रॉपर पूरी टिप्स के साथ आपको पता चले और आप जब इसको घर में बनाएं तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिले। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। आज की वीडियो बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। क्या आप भी अपने घर में गर्मियों में कभी इस तरह के लड्डू बनाते हैं? सर्दियों में तो बहुत सारे लड्डुओं की रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन गर्मियों के लिए ये बहुत ही स्पेशल है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है और इन लड्डुओं से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, ये मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।